घर में भगवान महादेव के विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। और बहुत हृदय से नम्र निवेदन, क्योंकि कल शिवालयों में भगवान महादेव के भक्तों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए रात्रि में भी कहीं दौड़ दौड़ करना जरूर, एक जगह पर स्थिर हो जाइए। कई लोग ऐसा करते हैं कि पूरी रात घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा नहीं। आपके घर में ही सुंदर भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें। आज से शुरू कर दीजिए अखंड दीप प्रज्वलित, क्योंकि आज बहुम प्रदोष है, त्रयोदशी भी है। हर मास की शिवरात्रि हम त्रयोदशी के दिन मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि हम चतुर्दशी के दिन मनाते हैं। कल महाशिवरात्रि है। उपवास की महिमा, निराह रहने की महिमा, जितेंद्रिय रहने की महिमा है, पूरी रात जागने की भी महिमा है। कई लोग पूछते हैं कि पूरी रात नहीं जाग सकते, तो उन्होंने कहा तो 12 बजे तक जागिए, कोई बात नहीं, आधी रात। लेकिन बहुत लोग पूरी रात, सारे शिव भक्त जागते हैं, लेकिन ऐसा न हो सके तो, क्योंकि कई लोगों को पूरी रात जागने से दूसरे दिन एंजाइटी रहेगी, मानसिकता उसकी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन आपका शरीर जो आपको साथ दे रहा है, तो और शिव पुराण में कहा भी है, जो वयोवृद्ध है कभी नहीं हो सके तो उसको कोई दोष नहीं लगता। और जो बच्चे हैं, बीमार हैं, जिनका शरीर साथ नहीं देता, उससे कुछ हो ना सके, कुछ भी नहीं, भगवान व्यास जी ने कोई जड़ता नहीं दिखा कि ऐसा ही करना चाहिए, जितना हो सके इतना। परंतु महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए और आपकी जिह्वा पर पंचाक्षर मंत्र रहना चाहिए। निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और घर में ही प्रातःकाल सुबह में उठकर भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें। और पार्थेश्वर महादेव मिट्टी का शिवलिंग आपसे निर्माण न हो सके तो आपके घर में, आपके मंदिर में जो छोटा सा शिवलिंग है, जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं, चलित शिवलिंग की स्थापना करें। छोटा सा शिवलिंग हर व्यक्ति के घर में है, जो है वैसे। और शिवालय से, मंदिर से बाहर लेकर सुंदर एक चौखट पर और पात्र में सुंदर स्थापित करें, उनका श्रृंगार, उनकी पूजा करें। और सभी लोग शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित नहीं कर सकते, आपके घर में आप दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शिवालय में सब लोग कहे हमारी तरफ से दीपमाला होनी चाहिए, हमारी तरफ से दीपमाला होनी चाहिए, लेकिन सबको सद्भाग्य नहीं मिलता कि हमारी तरफ से शिवालय में दीपमाला हो सके, क्योंकि शिवालय की संख्या जितने हमारे लोगों की संख्या, इतने शिवालय की संख्या थोड़ी है। तो आपके घर में आप दीपमाला प्रज्वलित करें, 1000 दीप प्रज्वलित करें, 108 दीप प्रज्वलित करें, आपके घर में ही विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करें। बहुत मैं आशावादी व्यक्ति हूं, मैं ऐसा मानने के लिए आपको सबको मैं अनुग्रह करता हूं कि शिवालय तो हमारा शिव स्थान है ही, लेकिन ऐसा क्यों न करे कि हमारा घर भी स्वयं शिवालय बने, हमारा घर ही स्वयं शिव जी का स्थान बने। हमारे घर में ही हम महादेव की पूजा करें, महादेव का स्थान निर्माण करें। और कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, पार्थेश्वर महादेव हम नहीं बना सकते, कहां से मिट्टी लाए, वो हमारे भवन में रहते हैं, व्यवस्था नहीं हो सकते, तो क्या करें। तो उसके लिए भगवान शिव और मूर्ति का भी वर्णन है। पार्वती और शंकर जी की सुंदर प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, उनको अभिषेक कराओ, उनको पंचामृत चढ़ाओ, उनको सुंदर सौभाग्य द्रव्य अर्पण करो, वस्त्र अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो, बिल्वपत्र अर्पण करो, अनेक विविध प्रकार से जितना हो सके इतने भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा करें। और मूर्ति भी नहीं है तो भगवान शिव जी का चित्र तो है ही। आपके घर में शिव जी का चित्र होगा, शिव जी का कहीं नहीं कोई फोटो होगी, भगवान शिव जी का चित्र जी का पूजन करें। शिव पार्वती हो, पूरा परिवार हो, अकेले शिव जी हो, उनकी पूजा कर सकते हैं। और आपके घर में कहीं शिव जी की फोटो भी नहीं हो और मूर्ति भी नहीं, शिवलिंग नहीं है, तो क्या करें। कहीं नहीं महादेव की फोटो आपको मिलेगी तो आपका मोबाइल खोलो, मोबाइल में तो महादेव की फोटो मिल जाएगी। बहुत मैंने युवान भाई बहनों को देखा है, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर जब प्रारंभ करे तो पहले प्रारंभ करते उनकी छवि पर भगवान गणेश जी आते हैं, बाद में शिव जी आते हैं। ये कितना सुंदर लगता है, भगवान से हमारा कार्य प्रारंभ हो।
कोई भी तरीके से आप कर सकते, ऐसा भी ना कर सको तो आपके घर में जो अखंड दीप है वही भगवान महादेव का स्वरूप है। क्योंकि ज्योति भगवान महादेव का लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये दीपलिंग है, अग्निलिंग है, वो प्रकाश लिंग है। इसलिए आपके घर में जो अखंड दीप है वही भगवान शिव का स्वरूप है। लिंगावली में उसको दीपलिंग कहा, लिंगावली में उसको ज्योतिर्लिंग कहा, लिंगावली में उसको अग्निलिंग कहा है, एक प्रकाश लिंग कहा है। भारत देश के अंदर एक परंपरा है, महाराष्ट्र में इसको ज्योति परंपरा कहते हैं, ज्योति परिवार कहते हैं। ये लोग 7 बजे से 7:30 बजे तक अपने घर में ज्योति को प्रज्वलित करके ज्योति के सामने अपनी दृष्टि रखते हैं, आंख में से आंसू जाने लगते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा परिवार है, ऐसा बहुत एक विचारधारा है। आंख को झपकने नहीं देते, आंख की पलक भी नहीं मारते। वैसे एक ज्योति परंपरा है, लेकिन ये ज्योति परिवार का कार्य एक है, जो गर्भवती स्त्री है उनको वहां 9 दिन रखती है लोग, वहां की बहुत बड़ी सेवा है। उसको खिलाते हैं, उसको कैसे ट्रेन करते हैं, ये बहुत बड़ा काम ज्योति परिवार का है। महाराष्ट्र में परिवार है, छोटा सा परिवार है, लेकिन बहुत लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। उसके रहने के, भोजन की बहुत सारी सुविधा, उसके विचार को परिवर्तन कर दे। क्योंकि 9 महीना कोई भी माता ध्यान रखती है तो उसके द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है अलौकिक, ये प्रकाश देने वाला, सबको सुख देने वाला, सबको शांति देने वाला, जगत का हित करने वाला, सुंदर, श्रेष्ठ और सतोगुणी विचार को धारण करने वाला बच्चा उनको मिलेगा। ये परिवार के कार्य है। सभी संप्रदाय कोई न कोई तो शुभ और अति सुंदर काम कर रहे हैं, कोई भी अर्थ नहीं, सबका कोई न कोई तो अर्थ है ही। लेकिन कोई भी तरीके से हम आज से भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भगवान महादेव की पूजा का पर्व है, शिव जी की आराधना का पर्व है। अभी कोई भी विचारधारा में आप है, लेकिन महाशिवरात्रि किसी को भूलने नहीं चाहिए। चाहे हवेली में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, अन्य कोई विचारधारा, अन्य कोई संप्रदाय के मंदिर में जाते हो, लेकिन सभी जगहों पर आज तो महादेव की गूंज होनी ही चाहिए। भगवान शिव के बिना सभी जीव अधूरे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिव जी का स्मरण करना चाहिए। और महादेव ने स्वयं ने कहा है कि रोज मेरा मंत्र जाप करे, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जो मेरा मंत्र जाप करते हैं उसको सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है, सहस्त्र गुना फल मिलता है। अपने महाशिवरात्रि के दिन पंचाक्षर मंत्र की एक माला करे तो एकम वा कोटि गुणितम, एक माला करने से कोटि गुना पुण्य मिलता है। इसलिए आज का दिन, कल का दिन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कहीं घूमने फिरने में, दौड़ने भागने में आपका समय न व्यतीत हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना। मुझे पता है मैं गुजरात में हूं, मैं गुजराती हूं, आप भी मेरे सामने बैठे वाले सभी गुजराती हैं, लेकिन ये कथा आस्था टीवी से प्रसारित हो रही, इसलिए मैं आपके समक्ष में हिंदी में कथा कहने का प्रयास करता हूँ। और हम सभी गुजराती हिंदी भाषा समझ लेते हैं, हिंदी क्या, हम तो अंग्रेजी भी समझ लेते हैं, कोई भी भाषा, तेलुगु, तमिली, कोई भी मराठी, कोई भी भाषा। हम गुजराती लोग, पूरे भारत में गुजराती फैले है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के देशों में गुजराती बैठा है। कोई देश ऐसा नहीं जहाँ गुजराती नहीं, जिन देश में रहता है देश की भाषा सीख लेता है, यही गुजराती। इसलिए आप सब हिंदी समझ सकते हैं। कोई बड़ी उम्र वाले है तो थोड़ा नहीं समझ सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं ये बात हो रही है, ये बात कह रहे हैं। इसलिए महाशिवरात्रि किसी को छोड़नी नहीं है। अधरात से भगवान शिव जी की स्थापना कर दीजिए। वैसे तो आज प्रातः काल से अखंड दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि आज प्रदोष है, भौम प्रदोष है, और सुबह में चंद्र की उपस्थिति में शिव पूजा की भी महिमा थी। आज सुबह में चंद्र दिखाई दिया था, मुझे पता है, एकदम द्विज चंद्र, सुबह का कृष्ण पक्ष का द्विज चंद्र सुबह में दर्शन हो रहा था, क्योंकि आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन धुम्मस बहुत यहाँ फैक्ट्रियों का था, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से नहीं दिख पाए, क्योंकि यहाँ इतना धुआं निकलता है फैक्ट्रियों का, रात में पूरा धुम्मस, पूरा वातावरण का पूरा क्या कहते वो बदल जाते हैं, श्वास भी नहीं ले सकते रात में, तो दूषित वातावरण हो जाता है रात में। तो कल भी जो चंद्र दर्शन हो जाए महाशिवरात्रि के दिन सुबह में, कल चतुर्दशी के दिन सुबह में, जो आप जल्दी उठकर सुबह में आकाश में जो चंद्र दर्शन हो जाए, कल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सुबह में चंद्र की उपस्थिति में शिव की पूजा, शिव दर्शन, शिव अर्चन, शिव मंत्र जाप
और सुबह में जो चंद्र का दर्शन हो जाए तो कल चंद्र दर्शन नहीं, ये भगवान चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन रहेगा, स्वयं भगवान शिव का दर्शन है। इसलिए कृष्ण पक्ष की द्विज का तो दर्शन हम रोज करते हैं। जो शुक्ल पक्ष की द्विज है उनका तो दर्शन करते, लेकिन कृष्ण पक्ष के द्विज का दर्शन कोई नहीं करता। शुक्ल पक्ष की द्विज तो 5:30 6:30 बजे दिखाई देती हैं, परंतु कृष्ण पक्ष की द्विज तो सुबह में दिखाई देती है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। इसलिए कल सुबह में आपके घर में ही भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें, मूर्ति पूजा करें, चित्र पूजा करें, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, आपके घर में जो शिवलिंग है उनका पूजन करें। और सुबह में पूजा होने के बाद फिर से 9 बजे करें, फिर 12 बजे करें, फिर 3 बजे करें, फिर शाम को 6 बजे करें। क्रमश जितना हो सके इतना। और कुछ भी ना हो सके आपसे तो कल मौन रहकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और कथा श्रवण करें। ये महाशिवरात्रि और ये पवित्र श्रावण मास, इनमें कथा श्रवण करने की बहुत सारी महिमा है। कथा सुननी चाहिए, भक्ति का एक अंग है। कथा श्रवण करने से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता है, भगवान के चरणों में हमारी रति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, वर्धते दिने दिने। रोज भगवान के चरणों में हमारा प्रेम रहता है, इसलिए कथा सुननी चाहिए। एक काम नहीं, हजारों काम छोड़े, सभी कथा नहीं, लेकिन कोई कथा है। कई लोगों तो पहली बार शिव कथा श्रवण कर रहे, और इस कथा मैंने बहुत सारी कथा छोड़ दी है, क्योंकि कोई बात मैं कहता हूं तो बहुत सारा समय रहता है, तो और बात भी छूट जाती है। कोई कथा का विस्तार हो जाता है, कोई कथा का अल्पीकरण हो जाता है, संक्षिप्त हो जाती है। तो इसमें उल्लेख किया शिव महापड़ ग्रंथ में कि आप जो शिवलिंग की पूजा न कर सको तो ये मूर्ति पूजा करें। ये श्लोक मोबाइल में है, उसका उल्लेख किया। मैं जो कुछ कहता हूं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कोई काल्पनिक बात, बनी बनाई बात, कोई हमारी बैठकर बात, ये मैं नहीं कहता। मैं जो कहता हूं शिव महापड़ सम्मत, ये मैं कहने का प्रयास करता हूं। એમાં નથી મોબાઈલમાં જ મેં તમને ફોટો પાડીને મોકલ્યો, હા આજે મોકલો છો નિધાય, ये उल्लेख है कि मूर्ति पूजा कल कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ऐसा वहम है कि शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं। भगवान शिव की आकार पूजा भी हो सकती है, भगवान शिव जी की अवतार पूजा भी हो सकती है, भगवान शिव जी की निराकार उपासना भी हो सकती है, और भगवान शिव जी की ओमकार उपासना हो सकती है। ओमकार उपासना, ओमकार का नाद, अकार मुका, अकार उकार मकार का स्वर, वही ओमकार उपासना। क्योंकि शिव जी तो ओमकार भी है, आकार भी है, निराकार भी है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है। शिव का हम सभी अंश हैं, इसलिए शिव जी को मिलने के लिए उसको निरंतर याद करना चाहिए। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने ये शिव महापड़ मंत्र छूटछाट दिए कि आप प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। निधाय वाम भागे तो एक श्लोक महादेव की पूजा, मैं सभी श्लोक नहीं गाता क्योंकि सभी श्लोक गाने में ये बहुत सारा समय निकल जाएगा। लेकिन हमारे एक अहमदाबाद में शिव भक्त है नेहाबेन पटेल, बहुत बड़े घर के हैं, लेकिन परम शिव भक्त हैं। उसकी एक इच्छा प्रकट हुई थी, बापू कभी ऐसी कथा करे कि शिव महापड़ ग्रंथ के 24,000 श्लोकों का गायन करें। मैंने कहा एक साथ में जो करना है उसका भाषांतर और उसका विवरण करते करते, विस्तार करते करते करना है तो मुझे कहीं जगह पर चतुर्मासा करना पड़ेगा, 4 मास एक जगह पर रोकना पड़ेगा। और वो इसमें ये भी करेंगे कि एक एक श्लोक रामचरित मानस का पारण किया, श्रीमद् भागवत कथा का पारण किया, श्रीमद् भगवत गीता का पारण किया, बहुत सारी पारायण हमने की, लेकिन किसी ने शिव महापड़ ग्रंथ का प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक पारण हमारे आचार्य जी बैठते कथा में, बहुत सारे आचार्यों को बैठाया जाता है। गुजरात में तो कम रहता है, गुजरात के बाहर जाते तो 11 आचार्यों को बैठा देते हैं। इस श्लोकात्मक पारण करते हैं, उसका भाषांतर नहीं करते, उसका विवरण नहीं करते, उसका विस्तार नहीं करते, सिर्फ
ये श्लोक पारण करते हैं, 24,000 श्लोकों का ये पाठ कर लेते हैं 7 संहिताओं के साथ। तो आप प्रतिमा की पूजा कल कर सकते हैं, मूर्ति पूजा भगवान की कर सकते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। निधाय वामभागे तु शिवा मूर्तिमतन्द्रिता। वाम भाग में माता पार्वती की मूर्ति होनी चाहिए और मदीयां दक्षिणे भागे कृत्वा रात्रो प्रपूजये। विशेष प्रकार से दिन में पूजा ना हो सके तो रात्रि में कृत्वा रात्रो प्रपूजये। लेकिन विशेष प्रकार से कल भगवान शिव का पूजन, अर्चन, दर्शन, नाम जप जितना हो सके इतना करो। कल कोई शुभ संकल्प भी करे, क्योंकि एक एक पूजा में एक एक संकल्प तो है ही। पहले प्रहर में 5 ब्राह्मणों को संकल्प है, दूसरे प्रहर में और भी संकल्प है, तीसरे प्रहर में और भी अधिक संकल्प है, चौथे प्रहर में और भी संकल्प है, और पूर्ण होने के बाद महाशिवरात्रि के बाद दूसरे दिन भगवान शिव का पूजा अर्चन, स्नान, ध्यान, पूजा अर्चन करने के बाद ब्रह्म भोजन और शिवव्रत भोजन पूर्ण होने के बाद व्रती भोजन करे। ऐसी भी महिमा है। ये व्रत कठिन तो है ही, इतना सरल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे शिव भक्त ये व्रत बहुत भाव से करते हैं। मैं भी अभी तो कथा का व्याप बढ़ने लगा है, बाकी आज से 30 साल पहले जब कथा में प्रवेश किया लगातार बहुत समय तक, बहुत सालों तक हर त्रयोदशी के दिन 4-5 पटेल भाई और मैं, हम जंगल में जाकर, मेरा जंगल जहाँ शिवालय है वहां जाकर हम पूरी रात्रि अलग अलग भगवान महादेव की पूजा करते थे। अलग अलग धन धान्य से, अलग अलग विधि विधान से, अलग अलग पुष्पों से भगवान शिव जी का हर त्रयोदशी के दिन, हर शिवरात्रि के दिन निरंतर हम पूजा करते रहते थे। और पूरी रात हम जागते थे जंगल के अंदर। ऐसे बहुत सालों तक मैंने बहुत कुछ किया। अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो सत्य बात है। अभी सब हो, चूंकि कथा में व्यस्त रहता हूं। और मेरी पूजा, सबसे बड़ी पूजा एक ही है मेरी, कि मेरे शिव भक्तों तक शिव महापुराण ग्रंथ की सच्ची बात, श्रेष्ठ बात पहुंचने का मेरा एक श्रेष्ठ मेरी पूजा है। बस महादेव की बात पहुंचनी चाहिए, हमारे श्रोता को गुमराह नहीं होना चाहिए, कोई भ्रमित और उसकी श्रद्धा भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और हमारे शिव महापुराण कथा सुनने वाले श्रोता लालची नहीं होना चाहिए, लालच नहीं जगाना चाहिए कि लालची श्रोता बने। लालच एक प्रकार के श्रवण प्रीति ही लालचा, भगवान शिव जी की कथा सुनने की लालच, बस यही होनी चाहिए। और सांसारिक कामना हमारे कम कर्मों के अनुसार पूर्ण होती रहेगी और भगवान शिव जी जरूर कृपा करते हैं। लेकिन बस कामना 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 भगवान के आगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि आप शिव और पार्वती की विशेष प्रकार से मूर्ति पूजा कर सकते हैं। और विशेष प्रकार से भगवान व्यास जी ने कहा है, पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विक एवं आचार्य का वर्णन करें। मैंने पहले भी कहा और फिर से शिव महापुराण ग्रंथ में आया है, विशेष प्रकार से विधिवत पूजा करनी है तो ऋत्विक और आचार्य जी, जिन्हों को पता है कि कैसे भगवान महादेव की पूजा हो सकती है, कैसे मंत्रोक्त द्वारा, वेदोक्त द्वारा कैसे पूजा हो सकती है। हम जो करते हो हमारी पूजा तो हमारी लौकिक पूजा होती है, हमारे भाव के अनुसार हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं तो कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, ऐसे हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारे पास कोई विद्वत्ता नहीं, हमारे पास कोई इतना गहन शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कोई ऐसे कठिन मंत्रों भी हमारे पास नहीं। लेकिन भगवान महादेव, हमारे पास कोई विद्वत्ता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ही है, आपके प्रति हमारा सच्चा भाव है, वही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, सच्चे भाव से। लेकिन वैसे तो कहा कि आचार्यों को आमंत्रित करके, जो विद्वान है उनको आमंत्रित करके भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत सारे हमारे परिचय में शिव भक्त हैं, बहुत पहले से 11-11 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर देते हैं, पहले सब कुछ निश्चिंत कर देते हैं कि भाई ऐसे पूजा करनी है भगवान की, ठाट माट से पूरे दिन पूरी रात्रि
महादेव की पूजा में रत रहते हैं। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं। महाकालेश्वर में हमारी कथा थी, दिल्ली वाले जजमान शरीर थे, विशाल जी सभी, तो वो लोग 9 दिन निरंतर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 3 घंटे महादेव की कथा श्रवण कर लेते, 4 घंटे तक। बाद में महादेव की पूजा में रत रहते थे। बहुत सारे राजस्थानी ब्राह्मण उनके साथ थे। विद्वता से भरपूर विधिवत भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजा करा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए भगवान ने आज्ञा दी है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, आचार्यम आचार्यं वर्गे तत्र चर्विर्भिः सहितं शुचि अनुज्ञातश्च तैर्भक्त्या शिवपूजा समाचरे। शिवपूजा समाचरे। विशेष प्रकार से भाव और भक्ति के साथ भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। और विधिवत पूजा करने के बाद ऐसा कहकर भगवान शिव जी की स्तुति प्रार्थना करके परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित करें और बार बार भगवान शिव जी को नमस्कार करें एवं पुनः पुनः भगवान को प्रार्थना करें। ये पूरी पूजा की ये पूरी पूजा का क्रम है, कैसे भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसा हम नहीं कर सकते। आप जैसा करे वैसा शिव जी स्वीकारते हैं। और शिव पूजा में कुछ गलती हो गई तो भी मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता। अकारण करुणा करने वाला शिव है, इसलिए किसी को भयभीत नहीं होना है कि हम पूजा नहीं कर सकते, हमारे से कुछ गलती हो गई, ऐसा हो गया, उलट सुलट हो गया। भगवान शिव जी कभी किसी का उलट सुलट नहीं करते हैं। भगवान शिव जी सब पर करुणा की बारिश बरसाते हैं, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे हो सके इतना जरूर आप करें। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव की विशेष पूजा की महिमा कही है। एवं पुष्पांजलि शिवाय परमात्मने नमस्कारं ततः कुर्यात्। पुनः पुनः नमस्कार करो। नमस्कार करने के बाद फिर से प्रार्थना पुनरेव च प्रार्थना पुनरेव। बार बार शंकर जी को प्रार्थना करें, बार बार भगवान महादेव को प्रार्थना करें। एवं व्रत कृतम, जब भगवान महादेव का व्रत करते हैं तब का न्यूनतम तो नहीं रहना चाहिए, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कुछ कमी रह जाए तो अभी आपको कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन भगवान महादेव की पूजा में भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई सामग्री कम हो गई, कोई सामग्री आपके पास अधिक नहीं है, कोई सुविधा अधिक नहीं है, कोई वस्तु भी भूल गई है, कुछ नहीं है, नहीं भूलना चाहिए। लेकिन भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। लेकिन महादेव के प्रति आपका जो सच्चा भाव है, भाव में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शिव जी भोग से नहीं, भोजन से नहीं, शिव जी भाव से प्रसन्न रहते हैं। हमारा महादेव के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए। इसलिए कोई भी तरीके से महादेव का पूजन करते हैं उन पर भगवान शिव जी संपूर्ण कृपा करते। चूंकि महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे महाशिवरात्रि की कथा में जरूर कल आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। चूंकि महाशिवरात्रि, इसलिए कल कथा का विशेष करके महाशिवरात्रि महात्म्य कथा और महाशिवरात्रि का महात्म्य और भगवान महाशिवरात्रि के दिन लिंग स्वरूप में कैसे प्रकट हुए उनकी कथा शिव महापुराण अंतर्गत आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज विशेष प्रकार से आपको प्रेरित करता हूं कि आप सब भगवान महादेव की पूजा के लिए प्रेरित हो जाए। और आपके साथ जो रहते हैं बहुत सारे सगे संबंधी मित्र सखा, सबको प्रेरित करे। भाई कुछ ना हो सके तो घर में अखंड दीप करो, कुछ भी ना हो सके तो आपके घर में दीप माला करो, कुछ तो कुछ करो। आपके जितने रिश्तेदार है दूर दूर सबको फोन करके संदेश दो कि महाशिवरात्रि है, अंधकार की भरी हुई रात्रि है, लेकिन प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले, दूर दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, दिव्य दृष्टि देने वाले रात्रि, ये प्रकाश की रात्रि है।
ये महाशिवरात्रि, ये देवताओं की रात्रि है। देवता इस दिन भगवान महादेव का विशेष प्रकार से अर्चन पूजन दर्शन करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि दिन कोई सामान्य दिन नहीं। इसलिए आप भी मोबाइल से थोड़ी सेवा करो, फोन से थोड़ी सेवा करो, दूर दूर संदेश पहुंचाओ और सुंदर शिवलिंग आपके घर में निर्माण करो। इतना सुंदर कि आपके घर में जो शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग किसी का नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर शिवलिंग निर्माण करो। पार्थेश्वर महादेव का शिवलिंग निर्माण करो, सुंदर उनको त्रिपुंड करो, सुंदर सजाओ, पुष्प चढ़ाओ, भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजा अर्चन, चारों तरफ दीप प्रज्वलित करो। और आद्र नक्षत्र के बारे में किसी को पता नहीं था। हमने बहुत समय तक प्रचार प्रसार किया, तब आद्र नक्षत्र के प्रति लोगों का भाव उठा। हमने बहुत समय पहले, जब कोरोना काल चल रहा था, जब जाहिर कथा नहीं हो रही थे, हम ऑनलाइन कथा करते थे। हमारे सामने कोई श्रोता नहीं रहते थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और टीवी के माध्यम से दूर दूर हम महादेव का संदेश पहुंचाते रहते। संपूर्ण कोरोना काल हमने ऑनलाइन कथा की, एक स्थान पर बैठकर कथा। तब हम बड़ोड़ा हमारे कथा कर रहे थे, हम सुरेश भाई पटेल, हंसा पटेल, तेजस पटेल के वहां 2 बिलो वृक्ष थे। 2 बिलो के नीचे हमारे व्यासपीठ बनाई थी। कोई श्रोता हो तो कोई नहीं थे, हम ही कथा करते थे। हमारा संगीत परिवार था। तो वहां हमने 1000 दीप की दीपमाला भी करी थी। यहाँ भी कर सकते, लेकिन ये मंडप, ये जोखम, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। 1000 दीपों की माला हमने बड़ोड़ा में की थी, आद्र नक्षत्र माक्षर मास में। क्योंकि आद्र नक्षत्र माक्षर मास, उस दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने अग्नि स्वरूप में प्रकट हुए, दीप स्वरूप में प्रकट हुए। 1000 दीप है जो हमने बिलवृक्ष के नीचे और शिव महापण कथा में आद्र नक्षत्र के दिन की थी। आद्र नक्षत्र 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला है। महाशिवरात्रि से भी बढ़कर ये पर्व है आद्र नक्षत्र माक्षर मास। हमने बहुत प्रचार प्रसार किया। अभी कल भी आपके घर के अंदर गाय के घी अथवा सरसों का तेल अथवा तिल का तेल आप जरूर दीप प्रज्वलित करें, दीप माला प्रज्वलित करें। और रात में फिर से कहता हूं, पूरी रात दौड़ना नहीं है। ये शिवालय, ये शिवालय, ये शिवालय, जो कि जहां शिवालय जाओगे वहां सभी भक्तों की संख्या अधिक रहती है। शिवालय में कभी भीड़ नहीं होती, शिवालय में भक्तों की संख्या अधिक रहती है। ऐसे कहीं भी शिवालय में आप गए, इतनी बड़ी लंबी लाइन है, 2-3 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, तो दूर से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन कर लीजिए, ध्वजा का दर्शन कर लीजिए। हो सके तो भगवान महादेव के शिवालय में जाकर दर्शन कर सकते, लेकिन न हो सके तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके घर में विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करें, ऐसा हमारा भाव है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत ये श्रेष्ठ व्रत है, सर्वोपरि व्रत है, सर्व सिद्धि देने वाला है, सर्व कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। इसलिए हर व्यक्ति को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। एवं व्रतम कृतम एन, दरेक व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। एवं व्रतम कृतम येन, जितना हो सकते अथाशक्ति व्रत करें, अथाशक्ति आपकी योग्यता के अनुसार। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत कोई भी तरीके से मौन रहकर, पंचाक्षर मंत्र बोलकर, जितना हो सके इतने पूजा करके, किसी की सेवा करके, कथा सुनकर, जितेंद्रिय रहकर, ऐसी बात शिव महापण ग्रंथ में बहुत विस्तृत कही है। एवं व्रतं कृतं येन न्यूनं तस्य न विद्यते। विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। मनो अभीष्टं ततः सिद्धि लभते नात्र संशय, लभते नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं का पर्व है महाशिवरात्रि। पहले तो बहुत समय पहले, कोरोना काल से बहुत समय पहले, जब कथा का बड़ा इतना व्याप नहीं था हमारा, हम गुजरात के बाहर बहुत नहीं जाते थे कथा गाने के लिए, ज्यादातर मैं गुजराती कथा करता था। और कोरोना काल ने मुझे हिंदी बहुत सुंदर सिखा दिया, क्योंकि कोरोना काल में हमने लगातार हिंदी में कथा गाई, इसीलिए गुजरात से बाहर हमारा व्याप बढ़ गया। और पहले मैं सूरत में कथा करता था, रात में इतनी बड़ी संख्या में भगवान महादेव की पूजा कराते थे हम।
इतने पार्थेश्वर महादेव पूजा की इतनी बड़ी रात को कराते थे और इतने बड़े माहौल में। तब मैं गुजराती में कथा करता था। गुजराती मेरी मातृभाषा है, गौरव है। तो 100 बात के एक बात, जितना हो सके इतना कल शिव जी का स्मरण करें, महादेव को याद करें, निरंतर शिव जी को नाम भजन करें, मंत्र जाप करें, कोई शुभ संकल्प करें। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत, इसलिए योग करे, मौन रहे, प्राणायाम करे। आरोग्य देने वाली रात्रि ये महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर जी क्या नहीं दे सकते, भगवान महादेव सब कुछ दे सकते हैं। बहुत आदर के साथ आप कथा का श्रवण करते हैं। गर्मी भी है, थोड़ी गर्मी का दिन भी शुरू हो गया। मैं 3 बजे कथा में आता हूं तो आप सब ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई साधु, कोई वैरागी, कोई तपस्वी तपस्या करने के लिए बैठे हैं। बहुत हृदय से आप सबका मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि घर से जल्दी निकलना पड़ता है, तब यहां समय से पहुंचे आप, और 3 बजे आप सब पहुंच जाते, ये बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत हृदय से आपका आदर और धन्यवाद करते हुए आपके समक्ष थोड़ी नई बात, सुंदर बात कहने का मैं प्रयास करता हूं। जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा की प्रधानता महाशिवरात्रि के दिन है, क्योंकि शिवालय में सब लोग नहीं जा सकते। अरे शिवालय में दर्शन भी कभी कभी संभव नहीं रहता, नहीं रहता। इतने लोग, इतने भगवान के भक्त आते हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने अपने घर में ही पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, विशेष प्रकार से मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, उसकी पूजा करें। ये भगवान ने कहा, ये सभी श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सुंदर रचना की शुद्ध पुराण में कहा, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के, जो मेरे विद्वान ब्राह्मण भगवान महादेव जी की पूजा कराते हैं, वैदिक कर्म के अनुसार मैं भगवान महादेव की पूजा करने का आग्रह रखता हूँ। श्रद्धा भक्ति के साथ कोई भी तरीके से भगवान महादेव की पूजा करें, फल तो समान मिलता है, लेकिन वेदोक्त मार्ग से ही पार्थेश्वर महादेव की पूजा पद्धति का मैं वर्णन करता हूँ। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा वर्णन है। शास्त्रोक्त परंपरा, वेदोक्त परंपरा की एक श्रेष्ठ महिमा है। इसलिए 2 पद्धति से भगवान शंकर जी की पूजा तो कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी की दुनिया तो भले और भोले लोगों की दुनिया है। इस शुद्ध पुराण में गाया शिव महापुराण अंतर्गत अथ वैदिक भक्तानां, जो विद्वान ब्राह्मण है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास भरपूर विद्वत्ता है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये पूजा परंपरा सबसे अलग रहती है। इनमें सामग्री, हर सामग्री का अलग अलग मंत्र, उसकी परंपरा, नीति नियम, बहुत कुछ है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण के मुख में शब्द रखकर कहा है, ये कथा कहाँ चल रही है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य परम लोकस्य वर्तमने, जगंगा यमुना माता सरस्वती विराजमान प्रयाग तीर्थ, तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज, वहां ये कथा हो रही है। महाकुंभ भी, कल स्नान महाशिवरात्रि का, और हमारे गिरनार पूरा गुंज उठेगा। हमारे नागा साधुओं का ताम जाम कल रहेगा। बहुत सारे भंडारे, बहुत सारे प्रसाद की व्यवस्था, भजन कीर्तन, बहुत सारे शिव भक्त गिरनार जूनागढ़ पहुंच जाएंगे। कल का दिन सबके लिए सुख का दिन है। कल का दिन सबके लिए भाग्य को खोलने का दिन है। कल का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। इसलिए भगवान बोले अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चां निगद्यते वैदिकैर्नैव मार्गेण वैदिक मार्ग मुक्ति प्रदायिनी। कोई भी तरीके से भगवान शिव की भक्ति करो, पूजा करो, अर्चन करो, ये भक्ति और मुक्ति दोनों देना है। संसार का भोग भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं। और मैं चौथी बात कहूं तो भोग भोगने की शक्ति भी भगवान शंकर जी देता है। भोग बहुत मिल गया, भोग व्यंजन भोजन बहुत कुछ ताम जाम हो गया, लेकिन आप में कोई शक्ति नहीं है तो
नहीं पैर चल सकता, नहीं हाथ चल तक, नहीं आंख देख सकती, ना मुख खा सकता, ना पेट पचा सकता, तो क्या होगा? शिव जी का सबसे बड़ा वरदान है आरोग्य। आरोग्यम देहि। महादेव जी आरोग्य देते। आजकल सभी लोगों के पास बहुत कुछ है, आरोग्य नहीं है, हैं? कितने दुख की बात। 25 साल का लड़का, 20 साल की लड़की, 33 साल, 35 साल, और कहता है कि मुझे गैस हो रहा है। हमको तो इतने उम्र में थे गैस फैस की, हमको कोई पता ही नहीं था गैस क्या है। एसिडिटी हो रही, वो क्या है एसिडिटी? कहां से लाए सब कुछ आप? कितने लोग रोगिष्ट बन गए, आज कुछ खा नहीं सकते। इसलिए बार बार मैं कथा में कहता हूं, खाने पीने में परहेज रखो। बस खाओ 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 खाओ। रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे पिज्जा खाते, क्या हालत होगी उनकी, है? पेट पर इतना जुल्म गुजार रहे हो। इसलिए जैसे हमारे कुल आचार्य, हमारे परिवार में हमारे कुल गौर रहता है, कुल ब्राह्मण, कुल आचार्य, कुल गुरु रहता है, इसलिए एक भी परिवार के लिए एक वैद्य भी आपके पास होना चाहिए। आपको सलाह सूचन करे कि भाई ऋतु बदल रही है, अभी वसंत ऋतु, अभी क्या भोजन करना चाहिए, अब गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, अभी इस गर्मी के दिनों में क्या खाना चाहिए। कोई भी दवा के ऊपर आपने द्राक्ष खा ली ना, तो इसी समय आपकी मृत्यु हो सकती है। चाय पर पपैयू खा ली तो इस समय आप बेहोश हो सकते हैं। पता है आपको? नहीं पता। ये लोग हम बढ़ते नहीं, हम लोग कहते नहीं। इसलिए आपके परिवार पर एक वैद्य की भी छत्र छाया वर्तमान युग में जरूरी है। अभी वर्तमान युग में जरूरी है। पहले कोई जरूर नहीं थी, लेकिन अभी तो बहुत जरूरी है। इसलिए आपके पास आरोग्य है तो आप सुखी हैं। सब कुछ आपके पास सुविधा है, आरोग्य नहीं है तो आप जैसा कोई कंगाल नहीं, आप जैसा कोई भिखारी नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है भगवान शिव जी आरोग्य। इसलिए तो हमारा ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ। कोई भगवान को वैद्य कहते हैं, मेरे महादेव का नाम वैद्यनाथ है। दो है, एक वैद्यनाथ है, वेजू नाम का गोवाला जो झारखंड में है, और एक शिवलिंग हमारे महाराष्ट्र में वैद्यनाथ। वैद्य ऋषि ने वहां तपस्या की, अश्विनी कुमारों ने वहां उपासना की। वैद्यनाथ वैद्य बनकर बैठा है। यह पूजा भोग और मोक्ष देने वाले कही गई है, और बहुत सारे वेदोक्त परंपरा में जो भगवान शिव जी का पूजन करते हैं उनकी पुण्य की महिमा अनंत है। शिव सानिध्य मिलता है, उसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा गया, उसकी बहुत सारी महिमा है। सूत्रात्मक, श्लोकात्मक, विधिवत भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो मेरे विद्वान ब्राह्मण करते हैं पूजा। बहुत समय पहले काशी में बहुत लोग नहीं जाते थे, और 40 फुट में काशी था, अब तो 400 फुट में काशी हो गया। बहुत देश में आदर करता हूँ वर्तमान सरकार श्री का, और हमारे लिए गुजरातियों का गौरव, और हमारे देश के माननीय बड़ा प्रधान का मैं आदर करता हूँ कि 2009 में 40 फुट में जो काशी विश्वनाथ था, अभी वो काशी विश्वनाथ अभी 400 फुट में है। वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ की व्यवस्था कुछ और है। सभी तीर्थ धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और बहुत समय पहले मैं काशी में रोकने के लिए गया था, तो छोटा सा स्थान था, और वहां शाम के समय सप्त ऋषि आते थे, सप्त ऋषि, और सप्त ऋषि के सिवा कोई वहां नहीं रहता था। और वहां की ट्रस्टी मंडल की ओर से की व्यवस्था थी, जिनको रहना चाहते उसके लिए कुछ व्यवस्था थी कि ऐसे करो तो आप वहां बैठ सकते हैं। तो बहुत काल समय, तब इतने शिवालयों में कोई जाता ही नहीं था, लोग नहीं शिवालय पहुंचते थे। 25 साल से, उससे भी पहले की बात है, 2000 से पहले की बात। तो हम गए थे वहां संध्या के समय, जो सप्त ऋषि आते हैं, जो वेदों की ऋचाओं के द्वारा भगवान विश्वनाथ की पूजा करते थे। अलौकिक पूजा थी, अलौकिक दिव्य पूजा थी। ये परंपरा वैदिक परंपरा है। हमने ये पूजा का दर्शन किया। ये पूजा में हम तो कभी ऐसा अवसर नहीं मिलता हम लोग बैठ सके, लेकिन ये पूजा देखनी भी चाहिए, इस पूजा का दर्शन भी करना चाहिए। जो विद्वान ब्राह्मण विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करते हैं, विद्वता से भरपूर,
लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, कभी विद्वत्ता का विरोध न करे, कभी आचार्यों का विरोध न करे, कभी ब्राह्मणों का विरोध न करे, कभी धर्मशास्त्रों का विरोध न करे, कथा कीर्तन का विरोध न करे, सत्संग का विरोध न करे। कोई भी हमारी सनातनी वैदिक परंपरा और हिंदू परंपरा का कोई विरोध न करना चाहिए। जो आप वैदिक परंपरा, सनातनी परंपरा, ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को, आचार्यों को, मंदिरों को, मंदिर के पुजारियों को लिए आप जो विरोधात्मक जो बात करेंगे तो आपको टोपी पहनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए उसको बचाने के लिए सभी कार्य है। सही बात लोग तक पहुंचे, इसलिए साधु ब्राह्मण निरंतर ये काम कर रहे हैं और पढ़ते हैं। बहुत सालों तक वो पाठशाला में रहते हैं, बाद में विद्वत्ता मिलती, बाद में यज्ञ करने का उनको सब कुछ मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है ना। इसीलिए ये जो पूजा है वो दिव्य पूजा, इस पूजा के दर्शन की भी महिमा है। सूत्रोक्त विधिनां सनात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि। भगवान शिव की पूजा प्रातः काल की महिमा, मध्याह्न की महिमा, लेकिन विशेष करके महादेव की पूजा की महिमा संध्या के वक्त है। मेरा महादेव संध्या का देव है। सूर्य अस्त हो रहा, अंधकार का प्रारंभ होने जा रहा, तब शंकर जी ज्योति रूप में आपके समक्ष रहेंगे, प्रकाश के रूप में आपके समक्ष रहेंगे। मेरा शंकर ज्योति है, मेरा शंकर दीप है, प्रकाश देता है। जय घट भीतर दीपक राम का, जिनके घट में भगवान शिव जी, राम जी का नाम का दीप प्रज्वलित हो गया, ते ही घट भीतर तिमिर न हो। उसके अंतकरण में कोई अंधकार नहीं रहेगा, उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता जरूरी है। बाल में तिलक करना चाहिए, कंठी पहननी चाहिए, माला पहननी चाहिए, जप तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, अपने बुजुर्ग बड़ीलों की सेवा करनी चाहिए। किसी का भी बुजुर्ग हो, किसी का भी दादा दादी हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। आपके परिवार के लिए जो कर रहे हो दान नहीं, वो कर्तव्य है आपका। आपके समाज के लिए कुछ कर रहे हो दान नहीं, वो कर्तव्य है। दान तो उनको कहा जाता है जो दान के पात्र हैं, जो दया के पात्र हैं, उसको दान कहा जाता है। और ये तो कोई भी समय पर आप कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा संध्या के वक्त प्रकाश देने वाली है, ब्रह्मज्ञ है। ब्रह्म यज्ञं विधायादो ततस्तर्पण माचरे। जितना हो सके आप शिव पूजा न कर सको कुछ भी तरीके, तो जो महादेव की पूजा कर रहे हैं उसका दर्शन करो। हम बहुत समय पहले कहीं तीर्थ में गए थे रहने के लिए, तो वहाँ ये शिव पूजा की सुंदर एक व्यवस्था थी। महाशिवरात्रि थी और मैं वहां पहुंच गया था, क्योंकि पहले तो इतनी मैं कथा नहीं करता था, कम कथा रहती थी, मुझे समय बहुत मिलता था। अब तो निरंतर लगातार एक दिन 2 दिन पहुंचने का समय हमारा दूसरी कथा में, बस इतना ही समय, मैं कहीं नहीं जाता। हमारे गांव में जब राम जी की प्रतिष्ठा महोत्सव था तो भी मैं नहीं पहुंच सका, क्यों, मैं कथा में व्यस्त था। आज हमारे मोटा झुंझुड़ा के हमारे वृक्ष प्रेमी व्यसन मुक्ति का बहुत बड़ा काम करते हमारे कालो भाई उपस्थित है, मेरे गाँव के हैं, और उसके सखा और साथ में सौजी भाई मित्र भी उनके साथ हैं। उसने भी उनके रफाड़ा गांव में थोड़ा दिव्यता समाज के लिए थोड़ा संदेश दिया। बहुत सुंदर बात है, अपने गांव को तो तीर्थ बनाओ। और मेरे गुजराती को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, जरूर करना चाहिए, मैं विरोधाभास खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आप हरिद्वार जाकर कहीं आश्रम में आपके बाप दादा के नाम का एक कमरा बनाते हैं, बनाओ, मेरा विरोध नहीं है। कहीं लोग मेरे गुजराती वो, और हम आपको पता है हरिद्वार में जो महात्माओं के पास जितने गुजराती उसके सेवक ज्यादा होते नहीं, महात्माओं की बहुत सारी मान सम्मान रहती है। मैंने 5000 से बदर आश्रम को देखा है। मैं नहीं तो घूमता फिरता महात्मा साधु, मैंने देखा है जिन महात्मा का गुजराती बहुत उसका अनुयायी है, ये महात्मा की बोलबाला रहती है। इसलिए मेरे गुजराती को मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर आपके माता पिता के नाम पर कोई आश्रम में कमरा बनाओ, लेकिन हो सके तो आपके गांव में कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति है, अथवा राम जी मंदिर का पुजारी, कृष्ण मंदिर का पुजारी, अथवा शिवाली का पुजारी झुपड़े में रहता है, तो उसको छोटा सा घर बना दीजिए। ये हम कर्तव्य भूल जाते हैं।
कितनी हाड़मारी से लोग जीवन जीते हैं। आपके गांव के राम जी मंदिर का पुजारी शिवालय का पुजारी, क्योंकि इस बातों से मैं गुजरा हुआ व्यक्ति हूं भाई। मैंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है और निर्धनता को इतनी निकटता से देखा है, और जिनको निर्धनता और गरीबाई नहीं देखी उनको भगवान का वरदान भी पूरा नहीं मिला। वही वरदान है, निर्धनता गरीबाई, वो भी भगवान का एक आशीर्वाद समझो। इनमें बहुत लोग दुनिया को नजदीक से देख सकते हैं। इसलिए आप पूजा ना कर सको तो कहीं पूजा हो रही तो उसका दर्शन करो। तो मैं गया था कि तीर्थ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा करते थे। तो इतने भक्तों की संख्या थी, भीड़ नहीं थी। भीड़ शब्द कभी मंदिर में नहीं लगाना, कथा में भी भीड़ शब्द नहीं लगा। बुद्धिहीन लोग जहां मिलते वहां भीड़ शब्द लगा दो, लेकिन यहां तो हमारे भक्तों की सभा रहती है, यहां तो हमारे भक्तों की संख्या अधिक रहती है, यहां तो समंदर उमड़ता है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था, लोग अंदर पूजा हो रही थी, बाहर बड़े बड़े ऐसे टीवी लगा दिए थे, हजारों लोग उनका दर्शन करते थे, पूजा का दर्शन करते। मंत्र सभी जगह पर सुनाई देते थे। वेदोक्त मंत्र श्रवण करने की बहुत सारी महिमा है। कोई विद्वान ब्राह्मण वेदों की रुचा बोलते हैं तो वो सुनो, ये श्रवण करने की बहुत महिमा है, सुनने की बहुत महिमा है। हमारे हृदय में, शरीर में परिवर्तन होने लगता है, हमारी विचारधारा बदलने लगती है। इनमें बहुत विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मुनियों, पितरों का तर्पण करे। जो वैदिक परंपरा में मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भगवान महादेव की पूजा करें। हमारे विद्वान ब्राह्मण जब शिव की पूजा कराते हैं तो पहले सबको तृप्त कर देते हैं, सभी का पहले पूजन कर लेते हैं, बाद में शिव जी का पूजा आखिरी रहती है। आखिरी पूजा महादेव के, अंत में महादेव की पूजा रहती है। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करके आप महादेव की पूजा करें। नैतिकं सकलं कामं विधायानन्तरं शिवस्मरणं पूर्वं हि भस्म रुद्राक्ष धारकः भस्म रुद्राक्ष बोले रोज ना करो भस्म का त्रिपुंड, लेकिन कल नहीं भूलना है आपको। कल महाशिवरात्रि तो भस्म का त्रिपुंड करना है। कहीं यज्ञ कुंड, कहाँ धूणी। जो आपके सूरत में कहीं साउथ का मंदिर है तो साउथ के मंदिर में तो भस्म सरलता से मिलती है। साउथ के मंदिर में जाओ ना, दक्षिण भारत के मंदिर में प्रसाद में भस्म देते हैं लोग, कुमकुम और भस्म देते थे। आज बहन पूछ रही थी भस्म कहाँ मिलेगी, साउथ के मंदिर, कहीं भी मिल जाएगी आपको भस्म। लेकिन एक बात कहने में दुख भी हो रहा है मुझे, उत्तर भारत में शिव परंपरा बहुत डैमेज हुई परंपरा मैंने देखे हैं। वहां शिवालय भी, वहां बहुत सारे शिवालय भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 700 साल तक विधर्मियों का मार खाया, प्रहार सहन किया, बाद में 300 साल और 400 साल तक, लेकिन 700 साल तक इतना मार खाया, कहीं भी कोई वैदिक पूजा नहीं होती थी। इसलिए वहां सब कुछ बदल चुका है। हमारी शिव परंपरा दक्षिण भारत में जीवंत रही, इसलिए भस्म आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं। भस्म बड़ा विज्ञान है, इसलिए बाल में भस्म लगानी चाहिए। कल के दिन तो लगाओ, रोज कितनी आपको शर्म आती है। रुद्राक्ष धारण करो, आरोग्य प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत विचारक हो जाते हैं तो उसका खंडन करने लगते हैं। नहीं नहीं, हमारी परंपरा का हम खंडन करेंगे तो हमारा और कोई मुंडन कर लेगा, हमारा सब कुछ खत्म कर देगा। समझने की जरूरत है। कोई लोग यज्ञों का विरोध, इतना समिट डाल देते हैं, इतना घी। अरे भाई तू जरा बहस तो करे यज्ञ में, तुझे पता लगे यज्ञ में बैठने से क्या आनंद होता है, क्या ऊर्जा मिलती है, क्या शक्ति मिलती है। लेकिन बहुत लोगों को इस बात का पता नहीं होता। इसलिए ये भगवान व्यास ने गाया है, वेदोक्त विधिना सम्यक
संपूर्ण फल सिद्धये पूज्ये परया भक्त्या पार्थिवं लिङ्गमुत्तमम् पार्थिवं लिङ्गम् उत्तम से उत्तम कोई पूजा है पार्थेश्वर महादेव की पूजा। मैं आपको बता रहा हूँ जान के कर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो हो सके तो ऐसे आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा घर में करें। सुंदर घर में शिवलिंग, लेकिन घर में शिवलिंग तो कल निर्माण करना पड़ेगा ही, और सुंदर सजाकर सजावट करके उत्तम श्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है, जरूर करें। तपस्या संपूर्ण मनोवांछित फल को सिद्धि को देने वाली भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा, पार्थेश्वर महादेव की पूजा वेदोक्त करें, ऐसा विभाव प्रकट किया है। और अंत में नदी या तालाब के किनारे, मैंने थोड़ी मिनटों के बाद कहा कि कल नदी किनारे तालाब किनारे घनघोर जंगल में गुफाओं में पहाड़ के ऊपर कहीं एकांत में कहीं गौशाला में जा गया बैठी है। अब एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बहुत सुंदर एक आपको प्रेरित करने वाली बात कहता हूँ। आजकल विवाह महोत्सव एक महफिल बन गई। कितने फटाके, इतने आकाश गूंज उड़ता है। अब मैं तो जयंती भाई भावना बहन के घर रहता, ऊपर आकर इतने फटाके फूटते, पूरी कांच थर 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 कांच होने लगता है, शीशा। वहां कोई विरोध करने के लिए नहीं जा रहा। तो अहमदाबाद में हमारी कथा थी। अहमदाबाद का पहला बिल्डर जिन्होंने सोसाइटी बनाने का पहला काम शुरू किया था 1960 में, पोड़ में रहने वाले लोगों को बाहर लाने का प्रयास किया था, जिनका घर वाजपेयी जी सुबह में ऐसे ही बैठ जाते थे कि आप कुछ करो पक्ष को बढ़ाने के लिए। तब की बात नरेंद्र भाई पटेल जिन्होंने हमारी कथा का आयोजन किया था, अनिलाबेन पटेल, नरेंद्र भाई पटेल दोनों ने, उसका बेटा ध्रुव की पत्नी शैलीबेन, इन परिवार ने कथा का आयोजन किया था। भी 1960 में जिन्हें पहली सोसाइटी बनाई थी अहमदाबाद के अंदर, इन व्यक्ति ने कथा की थी। तो इस कथा से मैं रात में, हमारे क्षत्रिय परिवार का था, राजेंद्र सिंह राणा बहुत गौ प्रेमी था, और इसकी गौशाला में इतनी बड़ी बड़ी गाय माता है, और गाय माता की क्या बात कर, नंदी महाराज को तो देखो तो लगे क्या नंदी महाराज, इतने बड़ा बड़ा माथा वाला नंदी, इतना बड़ा हाथी जैसा नंदी। ये लोग बहुत सेवा भावी। तो उसके बेटे का विवाह था, तो मैं विवाह में गया। मुझे को तो पता नहीं था रूपरेखा का क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं गया तो मैं तो स्तब्ध हो गया। करें ये तो आपकी गौशाला है। राजेंद्र से राणा ने कहा कि मेरे बेटे का विवाह मैंने गौशाला में रखा है, कोई फार्म में नहीं, कोई मैरिज स्थान पर नहीं, एक गौशाला में। चारों तरफ गायों बांधी थी, और मैं प्रवेश किया। सुंदर लग्न स्थान, लग्न मंडप स्थान, विवाह स्थान, और एक तरफ सभी हमारे क्षत्रिय बहनों बैठी थी। एक प्रेरणा देने वाला सुंदर ये आंखें देखा। मैं कथा में कभी काल्पनिक बातें नहीं कहता, कभी नहीं। और वहां 11 ब्राह्मण बैठे थे, जैसे विवाह में गीत गाने वाले को बुलाते हैं ना, बहुत सारे गीत गाते हैं, किस समय क्या गीत गाना है उनको पता भी पूरा नहीं होता। तो 11 ब्राह्मण बैठे हैं, और विधिवत गौशाला में जो विवाह संस्कार हो रहा था, एक एक देवताओं की आहुति, और एक एक नियम का अनुसरण, कैसे विवाह हो सकता है, विवाह संस्कार जिनको कहते हैं। और कोई शोर बकोर नहीं, कोई उछल कूद नहीं, कोई नाच भाग नहीं, इतनी व्यवस्थित भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, देवताओं का आह्वान, वर कन्या के लिए कितनी सावधानी, कैसे कैसे पूजा, और जैसे कि बड़ा यज्ञ हो रहा था। ऐसे 11 ब्राह्मण इस दंपति की पूजा करा रहे थे, ये विवाह संस्कार करा रहे थे। मैंने दूसरे दिन कथा में कहा कि हर व्यक्ति को ऐसे ही विवाह संस्कार करना चाहिए, देखा देखी नहीं, महफिल नहीं। हमारे एक नया जीवन का प्रारंभ होने जा रहा है। आज ही मुझे पत्रकार नहीं पढ़े, मीडिया वाले ने पूछा था
1 घंटे तक मेरा, क्यों आजकल ये सब अलग हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, विवाह के बाद तुरंत फारगति हो रही है, तो क्यों? मैं कहता ये मंत्र और मुहूर्त का पता नहीं, पटाखे फोड़ो आकाश में, आतंकबाजी करो, बजाओ ढोल। मूल परंपरा में फिर व्यक्ति को आना चाहिए, जो हमारी मूल परंपरा है। तो भली भांति वेदोक्त भगवान शिव की पूजा करने से फल सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा कहा। और नदियां, तालाब किनारे, पर्वत पर, शिवालय अथवा कोई पवित्र स्थान पर जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। अभी मैंने ये श्लोक पढ़ते पहले मैंने ये बात कर दी। और कहीं मैंने महादेव के भक्त देख घनघोर जंगल में चले जाते हैं, और हम भी बहुत छोटे थे, 3री 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, हम भी चले जाते थे दूर दूर। मामा के घर समंदर के तट पर एक शिव स्थान था, बहुत बड़ा शिवलिंग, वहां चले जाते थे जल्दी सुबह में उठकर, एकांत में, कोई नहीं, कोई व्यक्ति, सिर्फ समंदर की लहरें चलती रहती थी, इतना डरावना वातावरण भी था। कितनी छोटी उम्र रही होगी मेरी। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ऐसे स्थानों पर विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कल कथा में तो आना ही है, क्योंकि सभी तीर्थ यहाँ निवास करते हैं, सभी देवता यहाँ निवास करते हैं, जो कि कथा तीर्थ हैं जहाँ भगवान की कथा हो रही है। इसलिए कहा कल बहुत कुछ आपसे न हो सके, लेकिन कल महादेव की कथा में श्रवण करेंगे। और कल महाशिवरात्रि के बारे में बहुत कुछ मैं कथा भी आपको कहूंगा, महाशिवरात्रि का महात्म्य भी कहूंगा कल। लेकिन शिव महापट ग्रंथ की आज्ञा है कि कभी अवसर मिले तो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पर्वत के ऊपर, समंदर के किनारे, शिवालय, पवित्र स्थान, गौवस्थान, विद्यालय, विद्यालय मतलब पाठशाला, उसको विद्यालय कहा जाता है। शिव जी की विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने अपि च शिवालये शुचो देशे पार्थिवार्चा विधीयते पार्थिवार्चा तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, बिलुष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, बिलुष के वन में बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। ये भी महिमा है, मैं कल कहूंगा ये कहां बैठकर महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। ऐसी बहुत सारे स्थानों की महिमा कही है, लेकिन बहुत हृदय से भाव के साथ हम आप सभी को कह रहे हैं, कल आपका घर शिवालय बनना चाहिए। बस हम सब शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए, आपके घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। थोड़ा ध्यान रखना, घर में चीज वस्तु जो कुछ है थोड़ी सावधानी के साथ जो कुछ करे, सावधानी जरूरी है। आपके घर में सुंदर भगवान, और मैं बहुत, आप फ्लैट में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, झुपड़े में रहते हैं, लेकिन आपका घर कल शिवालय बनना चाहिए। बस यही हमारा हृदय का भाव है। और जिनको पता नहीं उनको भी आप जागरूक करो, प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो, उनको भी भगवान महादेव की पूजा के लिए उनको भी उत्साहित करो, उनके जीवन में उत्साह रहे। तो कल महाशिवरात्रि, कल 108 भगवान शिव जी के नाम का पारण भी कर सकते हैं, 1000 नामों का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन हम 108 में से रोज 12 नाम बोल लेते हैं आपके समक्ष। 9 दिन में मैं 108 नाम पूर्ण कर दूंगा, अलग अलग भगवान शिव जी के नाम। ये जो भजन कीर्तन की बुक है ना, इसमें 108 नाम भगवान के हैं। और हमारा जो शिव महापुरुष संक्षिप्तीकरण शिव महासंक्षिप्त है, बहुत छोटे रूप में, इनमें जो युद्ध का वर्णन था इन्होंने थोड़ा दूर कर दिया, और श्रृंगार का बहुत सारा वर्णन था ये थोड़ा दूर कर दिया, और युद्ध का बहुत सारा वर्णन था इसीलिए थोड़ा सा दूर कर दिया। क्योंकि शास्त्रों में युद्ध का वर्णन रहता है, वीरता का वर्णन रहता है, श्रृंगार का वर्णन रहता है, ये सब कम कर दिया तो थोड़ा अल्पीकरण हो गया शिव महापट ग्रंथ का जो बाहर मिलते हैं।
ये भजन कीर्तन की बुक, ये रुद्राक्ष अलग 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 प्रकार के 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की भी बहुत सारी महिमा। कोई भी व्यक्ति कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। कई राशि को गुजराती पूछेंगे क्या राशि वाला ने कोई और रुद्राक्ष पहरे, मैं तो कोई पण राशि हो तू राशि नहीं रहतो, तू ठंडो रहजे, तू शांत रहजे भाई। कोई भी रुद्राक्ष महादेव का स्वरूप है। तो आइए भगवान शिव जी का स्मरण कर ले हम। ओम नाथाय नमः। ओम नाथाय नमः। ओम मन महेश्वराय नमः। भगवान शिव को प्रणाम कर अलग अलग नामों से। ओम कृपामयाय नमः। ओम दयालवे नमः। ओम व्योमेशाय नमः। व्योमकेशा, बड़े बाल वाले महादेव। ओम शीतिकंठाय नमः। ओम गणाधिनाथाय नमः। ओम भस्मांगराय नमः। ओम नृककलापमालिने नमः। ओम कैलाश शैल विनिवासिने नमः। ओम वृषाकपाये नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम वृषाकपाये नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। भगवान शिव जी के नामों का पारण करें। भगवान विष्णु ने भी 1000 नामों का पारण किया, ब्रह्मा ने भी किया, सभी देवताओं ने किया। इसलिए एक दिन में 1000 नाम का पारण न हो सके तो कम से कम रोज थोड़ा थोड़ा लीजिए। रोज 100 10 दिन में पूरा हो जाएगा 1000 नाम। ये भी बहुत लगे तो 50 रोज 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा लगे तो रोज 25 40 दिन में पूर्ण हो जाएगा। जैसे घर भी हफ्ते से ले, गाड़ी भी हफ्ते से ले, तो भगवान का नाम भी हफ्ते से लो। हफ्ते से, क्योंकि हमारी आदत ही हफ्ता भरने की है।